बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, किसी ने किताब मारी, किसी ने बोतल फेंकी, सारी खताएं मुआफ। हुकूमत ऑपोजिशन मुफाहमत की बदौलत कौमी असम्बली इजलास पुरअमन माहौल में मुनक्किद हो गया। वफाकी वज़रा परवेज़ खटक और फवाद चौधरी ने हुकूमत और ऑपोजिशन मुआहदे की खुशखबरी सुना दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि ऑपोजिशन से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का भी कहा है। उम्मीद है कि मुस्बत पेशरफ्त होगी। परवेज़ खटक बोले, तमाम अरकान असम्बली से अपील है कि ऐवान में अब मस्बत रवैया इख्तियार करें। जेब खाली है तो बजट जाली है। ये चौथा बजट जो है, अगर महंगाई कम नहीं करेगा, अगर रोजगार मुहैया नहीं करेगा, अगर गुर्बत में कमी नहीं करेगा, महंगाई कम नहीं होगी, ये बजट नहीं, ये सरासर धोखा और कौम के साथ फ्रॉड है। ऐवान में हंगामा, किताब मारना और बोतल फेंकना सब माफ। कौमी असम्बली का इजलास बिलाखिर मुनक्किद हो ही गया। कशीदगी में कमी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का अहम कदम। हंगामा राई करने वाले 7 अरकान कौमी असम्बली पर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी गई। हुकूमत और अपोजिशन वफ़द की मुलाकात रंग ले आई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, फवाद चौधरी और परवेज़ खटक ने अपोजिशन वफ़द से मुलाकात की। नाना तनवीर, अयाज सादिक, नाना सनाउल्लाह, शासिया मरी और राजा परवेज़ अशरफ शामिल थे। फवाद चौधरी का कहना था कि अपोजिशन से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा है। उम्मीद है मुस्बत पेशरफ्त होगी। हमने ये दरख्वास्त भी की है अपोजिशन से कि जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन है नो कॉन्फिडेंस की, उसको वो वापस लें और उसके ऊपर भी एक मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। परवेज़ खटक बोले, तमाम अरकान असम्बली से अपील है कि ऐवान में अब मुस्बत रवैया इख्तियार करें। तो आज हमारी अपोजिशन से अभी मीटिंग हुई है और एक कंसेंसस बना है। उनके साथ ये फैसला हुआ है कि हमने असम्बली स्मूथली चलानी है। कोशिश ये है कि आज असम्बली स्मूथली चले। हुकूमत अपोजिशन मुफाहमत ने रंग दिखाया। कौमी असम्बली इजलास पुरअमन माहौल में मुनक्किद हो गया।